वर्कर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, जिस वक्त तुम में से कोई अपने भाई को मिले उसको सलाम कहे, अगर दोनों के दरमियान कोई दरख्त, दीवार या पत्थर हाइल हो फिर उसको मिले सलाम कहे। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जामा घरेलू सर्वे में हासिल शुदा तफसीलात को ऑनलाइन करने में कोई गलती ना करें, बिना गलती तफसीलात ऑनलाइन की जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकाने असम्बली की नाअहली से मुतल्लिक स्पीकर मुनासिब वक्त पर फैसला करे, तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला। वक्फ तरमीमी बिल जेपीसी का आखिरी इजलास, मसूदा बिल तैयार होने का चेयरमैन का दावा, पैनल की मुद्दत में तौसी करने अपोजिशन का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से किए गए जामा घरेलू सर्वे की तफसीलात को ऑनलाइन दर्ज करने में गलती ना करें, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारान को दिया मशवरा। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अवाम के समाजी, माशी, तालीमी, रोजगार, सियासी और जात पात के हालात का तज्जिया करने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए जामा घरेलू सर्वे के दौरान जमा की गई तफसीलात को जमा करने में तमाम एहतियात बरतने का मशवरा दिया। कलेक्टर ने जुमे को नंदीपेट मंडल परिषद दफ्तर का दौरा किया और इस तरीके का मुशाहिदा किया, जिसमें ऑपरेटर्स घर घर सर्वे के जरिए जमा करदा तफसीलात को दाखिल करें। कलेक्टर ने जब पूछा कि हर दरख्वास्त की तफसीलात ऑनलाइन जमा करने में कितना वक्त लगता है, ऑपरेटर्स ने कहा कि इसमें तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। शुमार कुनिंदा और सुपरवाइजर के लिंक को मुंसलिक करते हुए तफसीलात ऑनलाइन दर्ज की जाती है। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि वो कवायद पर सख्ती से अमल करे और तमाम तफसीलात एहतियात से ऑनलाइन दर्ज करे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो जाए, तरबियत के दौरान जिक्र करदा नुकात पर अमल करना जरूरी है। गलतियों की गुंजाइश के बगैर दियानतदारी के साथ फराइज अंजाम देने का मशवरा दिया। ऑनलाइन तफसीलात के इंदराज के दौरान अगर फील्ड लेवल पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अगर कोई तकनीकी खराबी पैदा होती है तो उसे फौरी तौर पर हुकाम के इल्म में लाया जाए। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा आर्मूर आरडीओ राजागढ़ मुकामी अफसरान भी मौजूद थे। स्पीकर मुनासिब वक्त पर फैसला करें, अरकाने असम्बली की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पीकर असम्बली को पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकान के खिलाफ मुनासिब वक्त पर कार्रवाई करने की हिदायत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतखाबात के बाद पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की अपील करते हुए दायर की गई दरख्वास्तों पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने स्पीकर को इस सिलसिले में मुनासिब वक्त पर फैसला करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच ने
मुनहरिफ एमएलए की वरुण मंद नाअहली एमएलఏలపై की అనర్హత दरख्वास्त వేటు వేయాలని सिंगल మంగళగిరి जज की ఎమ్మెల్యే जानिब से రామకృష్ణారెడ్డి दिए गए फैसले को रद्द దీనిపై कर दिया। 3 వారాల్లోగా एंटी సమాధానం डिफेक्शन ఇవ్వాలని एक्ट के హైకోర్టు मुताबिक ఏపీ అసెంబ్లీ स्पीकर స్పీకర్కు असेंबली की నోటీసులు జారీ 5 చేసింది साल తదుపరి मियाद को విచారణ 3 मद्देनजर వారాలకు रखते వాయిదా పడింది कोई फैसला लेना चाहिए। चीफ जस्टिस आलोक इरादी और जस्टिस जय श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल 2 जजों की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया। अदालत के फैसले के बाद मुनहरिफ अरकाने असेंबली को राहत मिली है। इंतखाबात के बाद बीआरएस के अरकाने असेंबली कौशिक रेड्डी और వరుణ మంది केपी ఎమ్మెల్యేలపై विवेकानंद అనర్హత వేటు कांग्रेस వేయాలని पार्टी में మంగళగిరి शामिल ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల हुए। రామకృష్ణారెడ్డి ताहम పిటిషన్ इसके దాఖలు बाद చేశారు के దీనిపై श्रीहरि 3 टी వారాల్లోగా वेंकटराव సమాధానం और ఇవ్వాలని डी హైకోర్టు नागेंद्र ఏపీ ने అసెంబ్లీ कांग्रेस స్పీకర్కు पार्टी में నోటీసులు జారీ शमूलियत చేసింది इख्तियार తదుపరి की। విచారణ 3 जबकि వారాలకు వాయిదా उन्होंने పడింది गुज़िश्ता इंतखाबात में बीआरएस के टिकट पर इंतखाबात में मुकाबला किया और जीत हासिल की। बीआरएस ने मुनहरिफ अरकाने असेंबली को नाअहल करार देने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। इसके अलावा बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर महेश्वर रेड्डी ने भी डी नागेंद्र के దీనిపై 3 खिलाफ एक వారాల్లోగా और సమాధానం अर्जी ఇవ్వాలని दायर की। హైకోర్టు वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी का आखिरी इजलास, चेयरमैन ने मसूदा रिपोर्ट तैयार होने का दावा कर दिया। पैनल की मुद्दत में तौसीक करने ओम बिरला से अपोजिशन का मुतालबा। वक्फ तरमीमी बिल पर बनाई गई ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी का आखिरी इजलास मुनाकिद हुआ। जुमेरात को अपोजिशन अरकान ने वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत में तौसी का मुतालबा करते हुए कहा कि मसूदा कानून के मुतालिक के लिए मजीद वक्त दरकार है। कमेटी के आखिरी इजलास के दौरान चेयरमैन और बीजेपी के रुकन जगदम्बिका पाल ने ऐलान किया कि जल्द ही एक मसूदा रिपोर्ट अराकीन को भेज दी जाएगी। इनके ऐलान के बाद अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। इस मौके पर खूब नारेबाजी भी की गई और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुदाखलत की अपील की। वाज़ेह है कि अपोजिशन अरकान ने मुतादिद मर्तबा पाल पर हुकूमत की हिमायत का इल्जाम आयद करते हुए कमेटी से अलग होने की धमकी भी दी थी। वक्फ तरमीमी बिल का जायजा लेने वाली पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने जुमेरात को ऐलान किया कि पैनल की मसूदा रिपोर्ट मुकम्मल है, बावजूद इसके कि अपोजिशन अरकान ने मजीद बहस के लिए 29 नवंबर की आखिरी तारीख में तौसी की दरख्वास्त की है। पाल ने तकरीबन 6 घंटे तक जारी रही मीटिंग के बाद मीडिया को बताया कि हमारी रिपोर्ट का मसूदा तैयार है। हम जल्द ही वक्फ एक्ट की सिफारिशात के जरिए बहस के लिए तारीख मुकर्रर करेंगे। जहाँ जहाँ अक़लियती उमूर की वजारत की जानिब से मजूज़ा तरामीम की तफसीली वज़ाहत पेश की जाएंगी। वहीं अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन यानी 25 नवंबर को स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात का इरादा रखते हैं ताकि कमेटी की मुद्दत बढ़ाने पर जोर दिया जा सके। पाल ने इस बात पर जोर दिया कि कमेटी ने स्टेक होल्डर्स की एक वसी रेंज के साथ मुकम्मल बातचीत की है और तमाम अराकीन को सवालात पूछने और जवाब देने की मुकम्मल इजाजत दी गई। पाल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक राय हो जाएगा, जबकि अपोजिशन अराकीन मुसलसिल पाल के तर्ज अमल पर एतराजात करते रहे और उन पर बीजेपी के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने का इल्जाम भी आयद किया जाता रहा। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम के अराकीन ने स्टेक होल्डर्स के इंतखाब के लिए जगदम्बिका पाल पर तनकीद की है। इल्जामात को मुस्तरद करते हुए जगदम्बिका पाल ने जोर देकर कहा कि उन्होंने हेरास्टिक होल्डर और तमाम अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट को अपने ख्यालात रिकॉर्ड करने की इजाजत दी है। उन्होंने अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के स्पीकर से मिलने के हक को भी तस्लीम किया। उन्होंने मजीद कहा कि बिरला जो भी फैसला करेंगे सबके लिए काबिल कबूल होगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की आज जो बैठक थी उसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बुलाया था। लगभग 6 घंटे चली, जिसमें उन्होंने क्लॉज बाय क्लॉज जो हमारे वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट्स हैं 44 के, इस पर उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। इसके पहले भी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने 22 तारीख को 6 घंटे 15 मिनट, 15 अक्टूबर को 6 घंटे 15 मिनट, 21 अक्टूबर को 7 घंटे, 29 अक्टूबर को 3 घंटे 15 मिनट। तो इस तरह से 5 सिटिंग
हमारे सभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स को ये अवसर मिल चुका है कि लगातार करीब 5 सिटिंग्स में 29 घंटे से ज्यादा इस अमेंडमेंट पे क्लास बाई क्लास पे सवाल आ चुके हैं और सवालों का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि जेपीसी ने जिस तरीके से स्टेक होल्डर्स के साथ 25 बैठकें किया, जिस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्त न केवल दिल्ली में 25 बैठकों में तमाम स्टेक होल्डर्स में, चाहे वो जजेज, फॉर्मर जजेज हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, वाइस चांसलर्स हो या माइनॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशंस हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलमा हो, अधिकार फाउंडेशन हो या तमाम भारत फर्स्ट हो, और उसके साथ साथ हमने साउथ के भी टूर किया और नॉर्थ के भी। साउथ में हम महाराष्ट्र गए, हम गुजरात गए, तमिलनाडु गए, कर्नाटका गए, तेलंगाना गए, उड़ीसा गए, असम गए। तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन और डिलिब्रेशन चला है और करीब करीब मुझे लगता है कि सभी मेंबर्स को सवाल पूछने का अवसर मिला है। अभी हमारे मेंबर्स की राय थी पोजिशंस की कि हम और सवाल भी पूछना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि 5 दिन में 29 घंटे जिस तरह से हमने मीटिंगें किया है, जिस तरह से हमने डिटेल डिलिब्रेशन डिस्कशंस किया है, उस पर हमारी तैयारियां हैं। अब वो मेंबर्स स्पीकर साहब से मिलना चाहते हैं क्योंकि हमें ये जो जेपीसी को ये बिल रेफर हुआ है, ऑनरेबल स्पीकर ने ही रेफर किया है, तो जो ऑनरेबल स्पीकर का फैसला होगा वो हमें मानना है। 29 को डेडलाइन थी, तो क्या आप 29 को ही सबमिट करेंगे, उससे पहले या डेट आगे बढ़ेगी सर? देखिए, हमारी रिपोर्ट तैयार है और हम उस रिपोर्ट के हिसाब से, आपने देखा कि मैंने इतना जो डिटेल बताया है कि जो मंत्रालय है जिसका बिल है, उस मंत्रालय के साथ कितनी बैठकें हो चुकी हैं। 5 डेज की बैठकें हुई, 29 घंटे से ज्यादा बैठकें हुई और उसमें जानते हैं उत्तर कितने आए हैं? 2 वॉल्यूम में पहले उत्तर आए, जो प्रेजेंटेशन आया 800 स्लाइड था, और उसके बाद जो मेंबर सवाल उठाए उन सवालों के जवाब आए हैं। 1000 स्लाइड्स मेंबर्स की रिप्लाई और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की का स्लाइड्स है। तो मुझे लगता है 4 वॉल्यूम में पहली बार इतना डिटेल जवाब दिया है, तो हमारी पूरी तैयारी है। अब ऐसे पार्लियामेंट है इसका बढ़ाने के लिए सक्षम और स्पीकर साहब। सर, संजय सिंह कह रहे थे कि दिल्ली सरकार को नहीं बुलाया आपने अभी तक। नहीं, दिल्ली सरकार को हमने क्या है, हम बुलाते हैं दिल्ली सरकार को ही। दिल्ली सरकार की तरफ से वो बोर्ड के अफसर्स आए थे, जो सीओ थे वो आए थे, दिल्ली के रिप्रेजेंटेशन आए थे, वो कहते हैं हमारी दिल्ली को मिनिस्टर बुलाइए। सर अपोजिशन 9 वर्किंग डेज चाहिए और कमेटी की रिपोर्ट तब कंप्लीट होगी। वो देखिए, हमारी रिपोर्ट तैयार है, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। हम आगे उस तरह से तारीखें देंगे, उनको हम पूरा प्रॉपर मौका देंगे। जब क्लास बाई क्लास पे उनसे हम अमेंडमेंट मांगेंगे तो उनको 4 दिन हम मौका देंगे कि उसको पढ़ सकें, और 4 दिन के बाद क्लास बाई क्लास पे डिस्कशंस हो और हम उम्मीद करेंगे कंसेंसस हो, नोट ऑफ डिसेंट न हो। अगर किसी क्लास पे कोई वोटिंग होगी तो वोटिंग से तय होगा, हम उसमें पूरा उनको समझ। तो ड्रॉप कब तक मिल जाएगा विपक्षी सदस्य को? हमारा तैयार है, हम उसकी डेट दे रहे हैं। निजामाबाद अर्बन की तरक्की और मसाइल के हल के लिए हुकूमत के मुशीर व कांग्रेस निजामाबाद अर्बन इंचार्ज मोहम्मद अली शब्बीर की खुसूसी दिलचस्पी तवज्जो व स्पेशल फंड्स की मंजूरी से तातुल का शिकार तरक्याती काम तेजी से जारी। 10 लाख के खुसूसी फंड्स की मंजूरी से 30वें डिवीज़न में सीसी सड़के की तामीरी कामों का आगाज। 30वें डिवीज़न कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद समीउद्दीन का बयान। अवाम ने मोहम्मद समीउद्दीन को पेश की तहनीत और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का किया शुक्रिया अदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुकूमत तेलंगाना एडवाइज़र SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर जनाब शब्बीर अली साहब की जानिब से स्पेशल डेवलपमेंट के तहत डिवीज़न नंबर 30 में सीसी रोड की तामीरी काम के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी की गई थी। आज डिवीज़न नंबर 30 में दस्तगीर नगर कॉलोनी सालेहन मस्जिद के पास हमारे मस्जिद इमाम हफीज़ अफरोज़ साहब के हाथों से इफ्तिताह किया गया। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर काम को शुरू किया जाएगा और डिवीज़न में बहुत सारा काम बाकी है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बकाया कामों को भी अंजाम दिया जाएगा। और डिवीज़न नंबर 30 में
10 लाख रुपए मंजूरी करने पर सीएम रेवंत रेड्डी साहब का और मिनिस्टर इंचार्ज जुब्बली कृष्णाराव साहब का, शबीर अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नंदीपेट मंडल मुस्तकर के धान खरीदारी मराकज का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया दौरा। अमले व किसानों से खरीदारी की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया और कहा कि अब तक 3.5 लाख मैट्रिक टन अनाज खरीदा जा चुका है और 3,223 किसानों के खाते में 12,52,43,400 रुपये का बोनस जमा हो चुका। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में धान खरीदारी मरकज का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दौरा किया। उन्होंने अनाज की जांच की और अमले और किसानों से खरीदारी की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। अमले को मशवरा दिया कि वो किसानों को किसी किस्म की परेशानी के बगैर खरीदारी का अमल शुरू करें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब तक जिला भर में 3.5 लाख मैट्रिक टन अनाज खरीदा गया। जिन काश्तकारों ने अनाज फरोख्त किया है उन्हें इमदादी कीमत अदा की जाए और कहा कि कल से किसान के खाते में 500 रुपए का बोनस जमा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान और अमले की बाहमी ताउन से खरीदारी का अमल बगैर किसी दुश्वारी के बाखूबी जारी है और कहा कि खरीदारी का अमल दिसंबर के पहले हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। మద్దతుదారుందో అది పేమెంట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మనకి నిన్నటి నుంచి ఈవెన్ 500 రూపీస్ బోనస్ కూడా ఫార్మర్స్కి డిపాజిట్ అవుతూ ఉంది. సో జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా మనకి ఇక్కడ సెంటర్స్ దగ్గర లోడింగ్ కానీ అదేవిధంగా మిల్స్ దగ్గర అన్లోడింగు ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా మన జిల్లాలో కోఆపరేటివ్ డిపార్ట్మెంటు అదేవిధంగా డిఆర్డిఓ సో సివిల్ సప్లైస్ అందరూ కోఆర్డినేషన్తో మనకి సొసైటీస్లో కూడా చైర్పర్సన్స్ సిఇఓస్ కూడా కాస్త మనకి కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో జిల్లాలో మనకి ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా మేబీ ఈ दिसंबर 1 वीक कल्ला हज 2025 पर रवानगी के लिए 65 साल से जायद उम्र के आसमीन के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी। वजारत मजहबी उमूर का बयान। आइंदा साल के आसमीन हज के लिए इतला हज 2025 पर रवानगी के लिए 65 साल से जायद उम्र के आसमीन के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी। चारशंबे को वजारत मजहबी उमूर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कोरोना सर्टिफिकेट ना होने की सूरत में सफर हज पर रवानगी मुमकिन नहीं होगी। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका बैंक में 10 फरवरी 2025 से कबल सऊदी अरब की मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जमा कराने की यकीन दहानी पर दरख्वास्त जमा करवाने की मशरूत इजाजत दी गई है। एड़पल्ली मंडल में कांग्रेस कायदीन व किसानों ने सीएम रेवंत रेड्डी व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को दूध से साफ किया। कांग्रेस हुकूमत किसानों को बोनस दे रही जैसा कि मुल्क में कहीं और नहीं है। एड़पल्ली मंडल के पोचराम गांव में किसानों ने कांग्रेस कायदीन के हमरा सीएम रेवंत रेड्डी बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को दूध से साफ किया और आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम करके जश्न मनाया। इस मौके पर मुकामी कांग्रेस लीडर एन रवि कुमार ने कहा कि हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में मज़ीद फलाही स्कीमें नाफिज की जाएंगी। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन सी बाबू, गोविंद रेड्डी, लक्ष्मण, चंद्र, गंगाराम, डी साइलू दिगर भी मौजूद थे। ఖాతాలో పడడం జరిగింది. దానికి సంతోషంగా ఈరోజు పోచారం గ్రామంలో బాంబులు పెట్టి సంబరాలు చేయడం జరిగింది. కొందరు కావాలని రైతులు అపోజిషన్ వాళ్ళు డబ్బులు పడాయి అది ఇదని కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పి గవర్నమెంట్ మీద ఏదేదో చెప్తున్నారు. అది కాకుండా మా పోచారం గ్రామ రైతులందరికీ సొసైటీ ద్వారా జాన్కాపేట అయితేనేది దూపల్ అయితేనేది ఆ 2 సొసైటీలకు ఇచ్చిన వారికి నిన్న ఒక 25 మందికి 500 బోనస్ డబ్బులు ఖాతాలో జమ చేయడం జరిగింది। शहर के अहम मकामात और ट्रैफिक वाले अहम सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल की अदम कारकर्दगी या ट्रैफिक सिग्नल तंसीब ना करने की वजह कई मकामात बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। बोधन बस स्टैंड और अरसापल्ली चौराहे पर हर दूसरे दिन ट्रैफिक जाम का मसला तवज्जो की अशद ज़रूरत।
शहर के बोधन बस स्टैंड, सेरुखी रास्ता, मालापल्ली सेरुखी रास्ता और अरसापल्ली चौराहे पर ट्रैफिक का हुजूम बढ़ता जा रहा है। शाम के औकात में ट्रैफिक का अज़दाम होने से इन मुकामात पर हादसात होने का ख़तरा लाहक है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि ट्रैफिक पुलिस ने अक्सरियती इलाकों में हर छोटे बड़े मुकाम पर ट्रैफिक सिग्नल कायम करते हुए राहगीरों को हादसात से महफूज रहने के इक़दाम किए हैं, लेकिन इन अक़लियती इलाकों से गुजरने वाली सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल कायम नहीं किए जा रहे। बोधन रोड पर पहले ही हादसात का खतरा लाहक रहता है। मज़कूरा तीनों मुकामात पर बेहंगम ट्रैफिक की वजह से हादसात का खतरा लाहक है। राहगीरों की ज़िंदगी को खतरा लाहक है। बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन कमिश्नर ऑफ पुलिस से नुमाइंदगी करते हुए मज़कूरा तीनों मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल कायम करें ताकि हादसात के खतरे को दूर किया जा सके। बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन कमिश्नर ऑफ पुलिस से नुमाइंदगी करते हुए मज़कूरा तीनों मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल कायम करें ताकि हादसात के ख़तरे को दूर किया जा सके। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जामा घरेलू सर्वे में हासिल शुदा तफसीलात को ऑनलाइन करने में कोई गलती ना करें, बिना गलती तफसीलात ऑनलाइन की जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकाने असम्बली की नाअहली से मुतल्लिक स्पीकर मुनासिब वक्त पर फैसला करे, तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। वक्फ तरमीमी बिल जेपीसी का आखिरी इजलास, मसूदा बिल तैयार होने का चेयरमैन का दावा, पैनल की मुद्दत में तौसी करने अपोजिशन का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्ल, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।